अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी के साथ आपका अपना मुजाहिद सोलंकी हाज़िर हूँ और एक दफ़ा फिर आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल पहला वनडे मैच खेलने जा रही है। 3 वनडे मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज़ है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और सडनली इंग्लैंड की पूरी टीम तब्दील हो गई। कोरोना केसेस सामने आने के बाद पूरी टीम तब्दील हो गई। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कहा यह जा रहा है बहुत आसान होगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले जो टीम इंग्लैंड की थी तो हमने बड़ी प्लानिंग की थी कि हमने इस बैट्समैन को, इस बॉल को ऐसे खेलना है, इसको ऐसे आउट करना है। तो एकदम से जब टीम चेंज हो जाती है, नए प्लेयर आ जाते हैं, तो फिर टीम मैनेजमेंट के लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि नए प्लेयर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उनको खेला जाए, किस तरह से उनको आउट किया जाए। तो ये डिफ़िकल्टीज़ पेश आएंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को। लेकिन पाकिस्तान टीम रिसेंटली जो PSL खेल के गए हैं प्लेयर, उनको एज हासिल होगा। और वो जो टीम है इंग्लैंड की, वो बिल्कुल नई टीम है, उनको शायद मसले होंगे हमारी तरह से, लेकिन होम कंडीशन और होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है इंग्लैंड की टीम को। तो बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि इंग्लैंड की जो पूरी टीम थी जिसने श्रीलंका के खिलाफ खेला था T20 और वनडे सीरीज़, वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो अब नई टीम है, बेन स्टोक्स कप्तान है। हमारे यहाँ जो टीम है वो बड़े अरसे से खेलती है, ये वनडे सीरीज़ भी और T20 भी, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन अब देखना ये कि वो इंग्लैंड में कैसा परफॉर्म कर रही है। दूसरा जो इशू था, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनिस खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। पहले तो ये स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूनिस खान ने रजामंदी के तौर पे दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली, वो रास्ते अलग कर दिए। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ कंट्रोवर्सीज थी जिसके ख़दशात थे यूनिस खान को, वो PCB ने दूर नहीं किए, तो इस वजह से वो अलग हो गए इस ओहदे से। तो अभी बैटिंग कोच के बगैर हम लोग इंग्लैंड में खेल रहे हैं, और इसके बाद भी अब वेस्ट इंडीज़ का टूर है, टेस्ट मैचेस हैं, T20 है, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि बैटिंग कोच कौन होगा। लेकिन यूनुस खान के बगैर भी अगर हम देखें तो मिसबाह उल हक बैठे हुए हैं, वो चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं, हेड कोच भी रहे हैं, बैटिंग कोच भी रहे हैं, तो वो ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे, तो कोई मसला नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो वनडे सीरीज़ है ये भी इम्तिहान होगा, क्योंकि इंग्लिश टीम में जो नए प्लेयर्स हैं उनकी भरपूर कोशिश होगी कि वो परफॉर्म करें और अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करें। तो देखते हैं क्या करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम सेलेक्ट की है। नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर्स पे मुश्तमिल है। लेकिन बात करते हैं फिर वो उमर अकमल, अभी रिसेंटली आज ही उसने स्टेटमेंट दिया है कि वो पछता रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं उस अमल पे कि जो 2020 में PSL के दौरान बहुत से ऐसे लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन के भी वो लोग सही नहीं थे स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, मैच फिक्सिंग के हवाले से। तो आज उन्होंने कह दिया कि वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं और बर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को उन्होंने आगाह नहीं किया। तो चलें, ये तो बात अच्छी हुई, लेकिन ये ट्रेंड बन गया है अब हमारे यहाँ। 2010 के स्पॉट फिक्सिंग केस के जो मुलविस थे प्लेयर्स, वो तीनों उसमें थे। मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे हैं, सलमान बट की बात कर लें, मोहम्मद आमिर की बात कर लें, उन्होंने सज़ाएँ भी भुगती, वहाँ पे फ़ाइन भी पड़ा, इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए स्पोर्ट्स की, वहाँ भी उनको रुसवाई मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोगों ने ये ब्लंडर किया था। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब उमर अकमल ने भी कह दिया कि उससे गलती हुई थी, वो लोगों से मिला था, लेकिन PCB को उसने बर वक्त आगाह नहीं किया। लेकिन उस टाइम पीरियड को भी जैसे देख लेंगे, जिस तरह से पहले उस पर 3 साल की पाबंदी लगी, फिर वो पाबंदी 18 माह की हो गई, 18 माह के बाद अब वो 12 माह की हो गई। महसूस ये हो रहा है कि उमर अकमल को अब पाकिस्तान टीम में वापस लाना है। लाना क्यों है कि एक तो कप्तान जो है वो उनके कज़न है, बहुत से लोगों को शायद पता ना हो, बाबर आजम उनके कज़न हैं, उमर अकमल उनके बड़े भाई हैं, अदनान अकमल भी उनके भाई हैं, और मरहूम अब्दुल कादिर जो हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेजेंडरी लेग स्पिनर थे, वो उनके ससुर हैं। और अब्दुल कादिर का जो बेटा है उस्मान कादिर, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। तो बाबर आजम प्लस उस्मान कादिर तो एक ट्रैका बन जाता है, और लाइकिंग में हैं। बाबर आजम परफॉर्म भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो उनकी शायद ये ख्वाहिश हो कि मिडिल आर्डर जो हमारा नाकाम हो रहा है इसको फिल करना है, इसलिए हमें प्लेयर्स चाहिए। तो हो सकता है उन्होंने रिकमेंडेशन दी हो कि इन प्लेयर को वापस लाया जाए। लेकिन ज़ाहिरी बात है, वापस लाने के एक प्रॉपर वे होगा। अब आपने माफ़ी मांग ली, जहाँ तक मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अब ये
पीसीबी के ऑफिशियल्स इनको कॉल करेंगे, वहाँ जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और अपनी गलती रिटर्न में तस्लीम करेंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको रीहैब प्रोग्राम में शिरकत की दावत देगा और रीहैब प्रोग्राम जिसने भी किया है वो पाकिस्तान की टीम में वापस आ गया है। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं तो उमर अकमल फिर टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर उमर अकमल के कैरियर पे नज़र डालते हैं तो स्कैंडल्स के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि उसने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, वनडे भी खेले हैं, T20 भी खेले हैं और उस एरा में जब विराट कोहली अंडर 19 इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उमर अकमल पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बड़े फिट प्लेयर थे, लेकिन जितनी कंट्रोवर्सीज़, जितने स्कैंडल्स उमर अकमल के क्रिकेट कैरियर के दौरान आए, किसी एक प्लेयर के साथ इतना नहीं हुआ। तो बहुत सी चीज़ें आवाम को पता हैं, वो गार्डन से झगड़ा हो, ट्रैफिक सार्जेंट से लाहौर में, वो डांस पार्टी का स्कैंडल हो हैदराबाद में, उसके अलावा उसकी अपनी शादी में स्कैंडल हो जिसमें 4 बंदे गिरफ़्तार भी हुए थे, लेकिन वो माजी का हिस्सा है। हम आगे देख रहे हैं, अब आगे देखना है। आपने माफ़ी मांग ली तो इन चीज़ों को बेहतर करना है और गुस्ताखी की गुंजाइश अब रिश्ता होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले। लेकिन जैसे अब यूएई में हमने देखा बायोसिक्योर बबल के लिए आपने इंग्लैंड की कंपनी हायर की, लेकिन वो बायोसिक्योर बबल भी आपका ब्रीच हुआ, 2 प्लेयर्स बाहर गए और आपने उन पर पाबंदी लगा दी, एक को तो टीम से बाहर कर दिया। तो वहाँ पे रिस्पांसिबल कौन था? यहाँ तो पीएसएल में डॉक्टर सलीम को आपने इल्ज़ाम दिया कि उनकी ज़िम्मेदारी थी, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इतना बड़ा स्कैंडल बायोसिक्योर बबल ब्रीच हुआ, वो किसी को याद नहीं है। तो वो भी हमें बताएं कि क्यों हुआ, किसने किया और किस तरह से हुआ। ये सारी चीज़ें अब हाइड हैं, हिडन हैं, उनको भी ज़ाहिर करना चाहिए। उमर अकमल का कैरियर देखें तो एज़ अ फाइटर प्लेयर रहे बड़े ज़बरदस्त, लेकिन अब जगह उसकी जो बनती है वो मिडिल आर्डर के हिसाब से ही बनती है। तो फिर तो अहमद शहजाद को भी लाना चाहिए, असद शफीक को लाना चाहिए। बहुत से प्लेयर हैं जिनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, उनको भी आना चाहिए। T20 और वनडे फॉर्मेट जो खेल रहे हैं उनको तो आपको टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन लगता है कि वो आपकी लाइकिंग में नहीं है। शाहनवाज दानी की बात कर लें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर T20 सुपर कप जो आपका PSL था, ये आपकी ब्रांड है, उसमें उसने सबसे ज़्यादा विकटें ली, लेकिन उसको आपने ना T20 में रखा ना वनडे में रखा, उसको आपने टेस्ट में रखा। उम्मीद है उसको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उसको चांस नहीं मिला था। जाहिद महमूद को भी आपने बेस्ट T20 का परफॉर्मर की हैसियत से टीम में सेलेक्ट किया था, T20 में उसने परफॉर्म किया, लेकिन आपने उसको टेस्ट टीम में रखा, लेकिन टेस्ट खेला नहीं। तो उम्मीद है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट दोनों प्लेयर्स में से किसी को चांस मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का जो मयार है उस पर सवालिया निशान है कि एक प्लेयर T20 में बेस्ट विकेट टेकर है, उसको आप टेस्ट टीम में खिला रहे हैं। उसको तो टेस्ट के बजाय वनडे और T20 में होना चाहिए, वहाँ से वो बंदा ग्रूम होगा। लेकिन डायरेक्ट आप टेस्ट टीम में उसको लेके आ रहे हैं तो चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए। उम्मीद है उनको मौका मिलेगा और वो परफॉर्म करेंगे। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया उसमें बहुत से नाम रह गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वो फिटनेस और परफॉर्मेंस देख के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया जाता है। तो उस क्राइटेरिया में भी बहुत से प्लेयर, जैसे सरफराज की बात कर लें, B से C में आप उसको लेके आए तो उसको तो आप खिलाते नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? जब प्लेयर खेलेगा नहीं तो परफॉर्मेंस कहाँ से देगा? तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्कआउट करना चाहिए। उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ है और T20 सीरीज़ है, इसमें पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करेगी और ना सिर्फ इस सीरीज़ में बल्कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो दौरा है उसमें भी टीम कामयाबी हासिल कर लेगी। लेकिन बैटिंग कोच मेरिट पे आना चाहिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए और सारी चीज़ें पाकिस्तान की आवाम को बतानी चाहिए कि ये मामला है, ये मसला है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं, ये हो गई हैं। तो आइंदा उम्मीद है उमर अकमल साहब जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी है उस माफ़ी को बरोकार लाते हुए अपने आप को बेहतर करेंगे, टीम में परफॉर्मेंस भी देंगे अगर आते हैं टीम में। लेकिन जो चीज़ इसकी माफ़ी से ज़ाहिर हो रही है कि वो अनकरीब टीम का हिस्सा होंगे, ये चीज़ें अब ज़ाहिर हो जाएंगी वक्त के साथ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से परफॉर्म करती थी माजी में, इसी तरह से परफॉर्म करेगी इंग्लैंड में भी और वेस्ट इंडीज़ में भी। और नौजवान प्लेयर्स को जिनको भी आपने सेलेक्ट किया है उनको भरपूर चांस देंगे। लेकिन इस बीच में तो मैं एक चीज़ भूल गया कि स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और जो सवालात हैं आपके वो मुझसे करने मैं कोशिश करूँगा आपके सवालात के जवाब दूँ। और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंशाल्लाह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी कामयाब होगी। लेकिन मुजाहिद विद स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।